बॉर्डर पर सेवा किए हुए सम्माननीय कर्नल अवकाश प्राप्त विनय कुमार ब्याला जी विशिष्ट अतिथि हैं। मैं प्रशांत सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक, अजय कुमार सिंह जी प्रदेश प्रभारी, अजीत कुमार सिंह जी काशी प्रांत अध्यक्ष से निवेदन करूँगा दिलीप कुमार सिंह जी से कि माल्यार्पण कर इनका सम्मान करें और अनिल कुमार सिंह जी महासचिव। माल्यार्पण का स्वागत करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, शुरू से ही हम अतिथि को भगवान के रूप में लेते हैं और ईश्वर करे दीन वत्सल दीनानाथ कृपानिधान दीन बंधु करुणा बरुणालय दशरथ नंदन कौशलाधिपति कौशल्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हमारे अनिल कुमार पाराशर जी को पुष्पित पल्लवित प्रशस्ति शक्ति के साथ इनकी उम्र को बढ़ाएं, यह स्वस्थ रहें, सुखी रहें, व्यस्त रहें और शारीरिक भाई बहन के बीच का समन्वय है। मेरे साथ ऐलान करो, अपने मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। एक अपने सुमन स्वरूप की एक पीड़ा दी गई। अगर तेरा घोड़िया साथी न संगी कोई सखी न सहेली किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश मेरी लाडो ना, आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी। ज्योति, क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो ज्योति। हेलो हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट प्लीज। ज्योति ज्योति कुछ तो बोलो। अरे ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। मेरे हाथों पे क्रिसमस की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने
श्रद्धांजन एवं सभी अभिभावकगण, मैं आपकी अमूल्य बालिका आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी लोगों के बीच भारत के नारी की व्यथा रखने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो कृपया क्षमा करें। आशा करती हूँ आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ की गर्जन हूँ, मैं माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीयत दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीयत दिखलाई। कभी जीवन में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जीवन में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। यूं घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, ये सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तुरंत पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसकी साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे उन हाथों ने मुझे बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता उस आंसुओं को तोड़ दिया, उस घनी अंधेरी सड़कों पर भी मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। एक चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जा जो हुआ उसे, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझे पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों नहीं था कोई साथ में, क्यों की अंधित रात में, क्या मेकअप थे, क्या बोले थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जा कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझसे छूते उन हाथों को, कैसे भूलूं उन तकलीफों को। मेरे शरीर सरकार
भी। मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं। जो कोई हक नहीं है जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोर्ट में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी। कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी। कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते। हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य। और आज का ये प्रहसन सबके दिल की गहराइयों तक उतर चुका है। बेटी नहीं होगी तो बहू भी नहीं होगी। ऐसा न कहे। बेटी को खिलाते खिलाते समय कहते हैं कि ये तो मेरी परी है। कहिए मेरी परी है, एक दिन राजकुमार आएगा इसको ले जाएगा। और बेटा भी, दोनों को अधिकार बराबर दें, दोनों को सम्मान बराबर दें, दोनों को शिक्षा बराबर दें। ये दोनों जोरदार तालियों के साथ यह कुशल मार्गदर्शक और आज के शिक्षा की व्यवस्था में एक प्रणेता कन्हैया कुमार गुप्ता जी कहें एक संदेश है समाज के लिए। कार्यकर्ता और जो हम मेरे सामने बैठे हैं वो भी सब मेरी भाषा के अंदर सब मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मैं इन सबको, आप सबको ह्यूमन राइट डिफेंडर मानता हूँ, क्योंकि सब किसी ना किसी रूप में मानवाधिकारों का कार्य कर रहे हैं। कोई प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा, कोई प्रमोशन का काम कर रहा होगा। मेरा सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। मैं पिछले 3 घंटे से बड़ा ध्यानपूर्वक आप सब लोगों को सुन रहा था। मेरा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। मैं मेन मुद्दे पे आने से पहले कोई गलत मैसेज ना जाए, 2 बातें कहना चाहूँगा। एक कभी बालिकाओं ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पेश की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे लगा कि वो स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है। आपने देखा होगा उस बच्चे ने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा था, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था कि ये लड़की है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, पिछले 20 साल से लिंग का कोई भी टेस्ट कराना, देखना गैर कानूनी है और इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक यही कारण है, मैं आपको बताऊं, कि इसको सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी कारण आज हमारे देश में लड़कियों का जन्म लड़कों के बराबर आ गया है और कई जगह पे तो लड़कियों का जन्म जो है लड़कों से आगे हो गया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, स्कूल ऑर्गेनाइजर जो भी हैं वो इस छोटे से पोर्शन को अपनी स्क्रिप्ट में से डिलीट कर दें। आज की डेट में हम ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटियां पढ़ने लग गई हैं तो उसका आप सब डिफरेंस अब हमारे सामने आ रहा है। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज आप जहाँ भी जाओ बेटियां आपको आगे नज़र आ रही हैं। पर मैं एक और बात आप कहूँगा जिसके लिए हम सबको तैयार होना है।
हमारी सरकार ने अभी महिला आरक्षण बिल तैयार कर दिया, पास हो गया, कानून बन गया, जो 2028 से 29 तक बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। वो क्या है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है। आज इस हॉल के अंदर 33% आप हो नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि दोस्तों, आप देश का भविष्य हो, आप देश की पार्लियामेंट में जाओगे, पंचायत में तो जाने आप शुरू हो गए हो, आप विधानसभा में जाओगे, सब जगह जाओगे, तो 2029 की तैयारी आप आज से ही जब शुरू करेंगे तभी महिलाएं तैयार होंगी। मैं नहीं चाहता कि आप पंचायत की सरपंच बने और वहाँ पे बात जब हो तो ये प्रधानपति कहते हैं ना आपके यहाँ पे, ये प्रधानपति हैं जो सब कुछ संभालते हैं। मैं ये नहीं चाहता, आप पढ़े लिखे और आगे आप चलें, ये मेरा ये है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में क्यों बनाया जाता है, आप सब लोगों को बहुत सबने बताया। इसका एक बहुत 45 में पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वार हुई थी, ख़त्म होने के कगार पे बाद सब पूरे विश्व ने डिसाइड करा कि हम एक यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे। सारे देश इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में यूएन ने सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये जो डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है, ये 500 भाषाओं में ट्रांसलेशन होके गया है। हमारे देश में भी जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, 22 जो हमारे संविधान के अंदर है, सब में इसका ट्रांसलेशन हो रखा है, अनुवाद हो रखा है और इसका पूरा। और इसको अब आपको एक बात और लेके जाऊंगा, इसमें डिक्लेरेशन में 30 आर्टिकल हैं। इन 30 आर्टिकल में हमारे बात होती है इक्वलिटी की, आपको राइट टू लाइफ की बात होती है, आपके राइट टू वोट की बात होती है, आपको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकारों की बात होती है। हमारे देश का एक सौभाग्य रहा, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे देश का सौभाग्य रहा। सौभाग्य क्या था मैं आपको बताऊं कि जब ये UDHR बन रही थी, आपको बताऊं जब ये बन रही थी उस समय पे हमारे देश का संविधान जो 30 के 30 आर्टिकल हैं जो UDHR के अंदर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, वो हमारे संविधान में हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 30 के 30 है। अब वो कैसे कैसे है मैं आपको बताऊं। कोई हमारे मौलिक अधिकार के रूप में है, कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में है, और कुछ एक आर्टिकल है 51A, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में है। हम आज अधिकारों की बात करते हैं, बट आर्टिकल 51A कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, हम उसकी बात ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर हम सब लोग जो इस हॉल में एटलीस्ट बैठे हैं, अगर हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करें तो शायद मानवाधिकारों का हनन बहुत कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 75 साल हो गए आज इसको, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को बने। हमारे देश को भी अब बने हुए ऑलमोस्ट अब हम 75 साल पार कर गए हैं। इन दोनों का साथ साथ चलना हुआ है। इस दिन 10 दिसंबर को जो 1950 में कहा गया था एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मानवाधिकार दिवस में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा इसका बताऊँ। इस दिन पूरे विश्व में जैसे आज एक हमारी सभा हो रही है, ऐसी सभाएं होती हैं और सब वहाँ पे अपना अपना विचार रखते हैं कि पूरे विश्व में या आपके समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और जो यूएन है हमारी, वो हमेशा 10 दिसंबर को जब कार्य का होता है तो उसके लिए एक थीम बनाती है।
इस वर्ष का जो 2023 का थीम था वो ये था, मैं आपको बताऊं कि इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। मैं इससे पहले वहाँ जाऊँ, मैं आपको बताऊं कि 1948 की डिक्लेरेशन में हमारे देश की महिला जिसका नाम था हंसाबेन मेहता, उसने ऐसा सुझाव दिया था कि पूरे विश्व को वो सुझाव मानना पड़ा। पूरे विश्व को मैं आपको बता रहा हूँ, वो विश्व को माना और ये जो ओरिजिनल जो यूडीएचआर बना था उसको अमेंड करा जब इसका अडॉप्शन हुआ। उसका नाम था हंसाबेन मेहता। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान करा है इस यूडीएचआर को बनाने में। कई बार ये भी हमारे यहाँ पर होता है कि जी ये जो यूडीएचआर है या और जो इधर के मानवाधिकार की बातें हैं ये हमारे पे थोपी जा रही हैं इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के कारण। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है। हमारे देश को किसी के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो 800 साल की सिविलाइजेशन की, हज़ारों साल की जो सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो खुद ही बताती है कि हमारे को कितना मानवाधिकार का ज्ञान है। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर हम एक फूल को भी जिला अध्यक्ष